बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ स्टार्ट कर चुके हुए हैं और हम आज इसकी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और ये चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 95% इसके चांसेस होते हैं कि ये पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपने इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर 1, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, द क्रैमर रूल। हमें कहा गया है कि आप मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए अगर पॉसिबल हो, पॉसिबल कब होगा? जब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नॉन लीनियर होगा, यानी उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो। जिस तरह x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर भी 1 है, इस y की पावर 1 है, इस x की पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होते हैं x, y, उनकी पावर 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करना है? द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स हमने सॉल्व करना है। सॉल्व यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है सॉल्व करें। जब किसी इक्वेशन में अननोन दिए हों यानी वेरिएबल वगैरह दिए हों और कहा हो कि सॉल्व करें, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो अननोन वेरिएबल हैं जिस तरह x और y है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 मेथड दिए गए हैं जिसके ज़रिए हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पेपर में आपको एक मेथड दिया होगा, या इन्वर्जन मेथड दिया होगा या क्रैमर्स रूल दिया होगा, लेकिन इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपके पास ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब आपने क्या करना है? इन इक्वेशंस में से मैट्रिक्स बनाने हैं, क्योंकि कहा हुआ है यूज़ मैट्रिसेस। तो ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, इनके साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट्स। इन कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके कोफिशिएंट है 2, इस x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ y का कोफिशिएंट है -2 और इस y का कोफिशिएंट है +2, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अब नेक्स्ट क्या है? ये वेरिएबल है x, y, इसको भी हम मैट्रिक्स की शेप में लिख लेते हैं, x एंड y। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन लगाते हैं और ये जो वैल्यू होती हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, यानी x, y के अलावा होती हैं, इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट को भी लिख के हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब हमने इन 2 वैल्यूज़ को इस तरह लिख दिया है। अगर आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा यही इक्वेशंस बन जाती हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि सॉल्व किस तरह करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने ए इन्वर्स फाइंड करना होता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम इन मैट्रिक्स को कुछ नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में चूँकि एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं तो इसे कैपिटल एक्स कह देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स बी है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल एक्स इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ए को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा x = A इन्वर्स B। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें हमारा टारगेट क्या है कि हमने A इन्वर्स फाइंड करना है और उसको B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा x के आंसर आ जाएंगे। x से मुराद है x एंड y। तो सबसे पहले हमने A इन्वर्स फाइंड करना है, तो A इन्वर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। A इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी कि सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ रखेंगे और बी मैट्रिक्स जो कि ये बी मैट्रिक्स है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा, यानी एक्स वाई के आंसर आ जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को मैंने बी कहा हुआ है, इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स कहा हुआ है और इस मैट्रिक्स को मैंने ए कहा हुआ है, ये ज़हन में रखिएगा। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाला है 2 -2 3 एंड 2, यहाँ कॉमा डालेंगे और ए के गिर्द हम बार लगा देते हैं और यहाँ इक्वल का साइन, एक बार लगाएंगे बड़ी वाली और इन एंट्रीज़ को इसके अंदर लिखेंगे 2 -2 3 एंड 2। इस ए मैट्रिक्स को हमने ए डिटर्मिनेंट की शेप में लिख दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है, और इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा फार्मूले का और इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे 2 × 2, फिर फार्मूले का माइनस, फिर 3 × -2, 3 × -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आता है। 3 2 ज़ार 6, तो यह आ जाएगा +6 और ऐड होके आ जाएगा 10। अब आप देख सकते हैं कि जो 10 है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इस ए इनवर्स का सलूशन पॉसिबल है कि यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट की जा सकती है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम मैट्रिक्स ए में ये जो डायगोनल होता है इसकी एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इसको यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं और इन एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देते हैं। तो इनको इंटरचेंज करने से तो फ़र्क नहीं पड़ा, वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा। ये -2 है और ये +2 हो जाएगा, और ये 3 है, ये -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया है। अब ए इनवर्स के फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करते हैं नीचे। ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये 2 × 2 -3 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो है 10। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/10, आगे स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 -3 एंड 2। अब इस 1/10 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ए इनवर्स हमें फाइंड हो जाए। तो ए इनवर्स हमारा आ जाएगा 2 × 1/10, नेक्स्ट है फिर 2 × 1/10, नेक्स्ट है -3 × 1/10, फिर नेक्स्ट है 2 × 1/10, 2 × 1/10। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे जी? ये कटिंग हो रही है, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसको लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/5, ये भी आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा -3/10, और ये आ जाएगा 1/5। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ए इनवर्स हमें फाइंड हो गया है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक्स के फाइंड करना है। एक्स किसके इक्वल है? ए इनवर्स × बी मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे एक्स = ए इनवर्स × बी मैट्रिक्स,
यानी कि ए इनवर्स क्या है जो हमने अभी फाइंड किया है, वो क्या है जी 1/5, फिर है 1/5 माइनस 3/10, 1/5 और नेक्स्ट बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, बी मैट्रिक्स है 4 और 6, 4 और 6। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जगह चूँकि कम है तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमने क्या इधर लिखते हैं, x इज इक्वल टू, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, फिर आएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड रो है, -3/10, -3/10 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर है प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये है 1/4 4/5। नेक्स्ट है प्लस का साइन, 6/1 6, 6/5। नेक्स्ट है 3/2 6, +1 माइनस 6/5, फिर बीच में प्लस का साइन है, 6/1 6/5। तो 5 एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + 6 10, 10/5, नीचे क्या है -6/5 + 6/5, तो ये हो जाएगा 0, कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 0। अब ये कटिंग हो रही है, 5/1 5, 5/2 10, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस तरफ हमारा x है, x से मुराद क्या है, x से मुराद है xy, ये कैपिटल X है, तो हम यहाँ लिख देंगे xy मैट्रिक्स लिख देंगे। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल होने की वजह से ये x जो है इसके इक्वल है और y जो है 0 के इक्वल है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और फिर अगर आप चेक करना चाहें कि आपने इतना लंबा प्रोसेस जो किया है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी अगर x y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो इस साइड पे भी 4 आ जाएगा, और अगर x y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अभी यह वाली वैल्यू x y की हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 2 पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह पे, तो क्या आएगा 2 2 4 माइनस यहाँ पे 0 है, y 0 हो गया, 4 इज़ इक्वल टू 4। अब सेकंड में पुट करके चेक कर लेते हैं, 2 3 6 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब है जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सिखाया है, जिसके ज़रिए आपने x और y की वैल्यू सॉल्व की है। नेक्स्ट लेसन में हम द क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे कि उसके ज़रिए x और y की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। आंसर दोनों का सेम ही होगा, उसका आंसर भी x का 2 होगा और y का 0 होगा, लेकिन पेपर में आपको कभी ये मेथड पूछेगा, कभी ये मेथड पूछ सकता है, तो इसलिए आपको दोनों का जानना ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।